होंगे। तो अगर आप भी सीयूईटी का फॉर्म भरना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे भरा जाएगा, तो उसको मैं आपको बताना, कोई भी गलती डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड किया जाता है, सब्जेक्ट क्या चूज करें, तो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, आपको अपने ब्राउजर में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपली वहाँ सर्च कर लेना है सीयूईटी। ठीक है, इस प्रकार का सर्च करेंगे तो सर्च करने पर कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर वाले लिंक पे इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीयूईटी की वेबसाइट राष्ट्रीय टेस्ट एजेंसी एनटीए जो इसका एग्जाम करवाता है, इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आने पर यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी यूजी 2026। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। तो ये इस पर क्लिक करने के बाद आपका कितने स्टेज में होगा ये आपको यहाँ पर बता देगा। और साथ में यहाँ से आप मतलब इन्फॉर्मेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो कि आपका मतलब इन्फॉर्मेशन मतलब क्या क्या करना है, कितने स्टेप में होगा और कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो यहाँ बुलेटिन जो है यहाँ से मतलब पता, यहाँ से भी आप अपना पता कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं उसका बात हूँ। उसके बाद यहाँ आ जाना। ठीक है, पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ लोडिंग लेगा। उसके बाद अब यहाँ आपका दिखा देगा कि कितने चरण में आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। उसके बाद फाइनली आपका पेमेंट करना है। उसके बाद फाइनली आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ दे दिया कि मतलब आपका 1000 फीस है 3 सब्जेक्ट का। कम से कम 3 सब्जेक्ट आपको लेना है। पर सब्जेक्ट आपका 300 रुपये लगेगा। ठीक है, ये ईच सब्जेक्ट का 400 300 वो जनरल ओबीसी एसटी सभी कास्ट के हिसाब से आप यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद इस पर करना है आई हैव इट, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब क्लिक हियर एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक हियर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अब यहाँ आपको अपना आना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको अपना अभिभावक का नाम, उसके बाद यहाँ आपको अपने माता का नाम मतलब मम्मी का नाम, उसके बाद यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपके डेट ऑफ बर्थ डालना। उसके बाद यहाँ आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल होंगे तो मेल, नहीं तो फीमेल, अगर फीमेल सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कंफर्म कर लेना है पूरा चीज़, नाम, उसके बाद फादर का नाम, मदर का नाम, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फिर जेंडर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ अपना पता डालना है। पता डालने के बाद फिर आपको स्थानीय पता डालना है, कंट्री का नाम डालना है, उसके बाद स्टेट का नाम डालना है, उसके बाद फिर अपने जिला का नाम, उसके बाद आपका पिन कोड क्या लगेगा वो डालना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। ठीक है, सॉरी ईमेल आईडी नंबर डालना है। उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी करना है, फिर मोबाइल को डालना है, फिर मोबाइल को कन्फर्म करना है। फिर मतलब वही फिर सेम इस पे सेम एज परमानेंट एड्रेस जो भी आप एड्रेस रहेगा उसका एड्रेस कर देंगे तो पूरा ले लेगा एड्रेस। उसके बाद अब आपको यहाँ अब आपको यहाँ क्या करना है, अब यहाँ आपको अपना पासवर्ड डालना है। ठीक है, पासवर्ड डालना, उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करना है। उसके बाद फिर यहाँ सुरक्षा के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब इसमें से आपको सेलेक्ट करके उसके बाद आपको आंसर वहीं लिख देना है। ठीक है, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वेब कैम, व्हाट इज योर फर्स्ट स्कूल नेम, तो मेरे फर्स्ट स्कूल का जो नाम था सरदार पटेल राजमेट देवी, मैं यहाँ सिंपली उसको टाइप कर दूंगा। उसके बाद कैप्चा कोड डालूंगा। कैप्चा कोड डालने के बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपका लॉगिन वाला पेज इस पे आ जाना है। आपके मतलब थोड़ा सा ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा उसके बाद वेरीफाई करके फिर आप वहाँ से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपको कुछ इस प्रकार का स्टेप है। ठीक है, ये आपका स्टेप है, ये तो सीधे आपका वो आ गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ आ जाना है फिर से, जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद फिर इसी पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ आना है लॉगिन वाले पे। ठीक है, लॉगिन वाले पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन वाले पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेना है। पासवर्ड आपको आपके पास आएगा, पासवर्ड को नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ भरना है। उसके बाद फिर आपको एक कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, तो मैं डाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। एक बार ऐसा पॉपअप आएगा। पॉपअप आने के बाद फिर से आपको फिर से ऐसा में क्लिक करके फिर से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, उसके बाद फाइनली लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ अब आपका यहाँ दिखा देगा कि कितने स्टेज में आपका सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है। उसके बाद अब एप्लीकेशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद फीस पेमेंट नहीं कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ लोडिंग लेगा। उसके बाद अब आपका यहाँ पूरा पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म डिटेल को भरना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म को डिटेल में आपको अपना पता डालना है, जहाँ से आप होंगे तो वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि मतलब मैं कहाँ से हूँ। उसके बाद फिर आपका फिर उप पता मतलब आपका पोस्ट यहाँ डालना है, पोस्ट में आपको जो डालना है। उसके बाद यहाँ आपको स्थायी पता डालना है, देश का नाम अपने डालना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ आपको अपने राज्य का नाम डालना है, उसके बाद यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, यहाँ अपना पिन कोड डालना है, उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी तो पहले से वेरीफाई कर लेगा, मोबाइल नंबर भी आपका वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद यहाँ आपको फिर से दूसरा अल्टरनेटिव वैकल्पिक नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इससे आपका पर्सनल डिटेल खुल जाएगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल खुल जाएगा। पर्सनल डिटेल में फिर आपका यहाँ नाम आ जाएगा। नाम को आपको पहले से आपका सेलेक्ट ही रहेगा। उसके बाद यहाँ अभ्यर्थी का आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, फिर से आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मेल फीमेल क्या है। उसके बाद आपके पापा का नाम, फिर मम्मी का नाम। उसके बाद नेशनलिटी पे आपको सेलेक्ट करना है, इंडियन है तो इंडियन, नहीं तो आपको दूसरे सेलेक्ट करना है। उसके बाद कहाँ किस राज्य के निवासी है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। जो कैटेगरी सेलेक्ट करना है, किस कैटेगरी के हैं, ओबीसी एसटी एसटी किसका कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी के हैं तो सेलेक्ट कर लेनी है। फिर से आपको दोबारा डालना है। फिर क्या आप है, आपके पास अधिकारी सरकारी कार्यालय द्वारा कोई मतलब मान्यता प्राप्त श्रेणी प्रमाण पत्र है। अगर होगा तो यस सेलेक्ट करना है, जैसे मेरे पास है तो मैं यस सेलेक्ट करना हूँ। उसके बाद फिर आपको यहाँ अपना एप्लीकेशन वो कैटेगरी का नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना प्रमाण पत्र संख्या फिर से डालना है। ठीक है, प्रमाण पत्र जो ऊपर एप्लीकेशन नंबर डालना है। उसके बाद किसके द्वारा जारी किया गया है, तो अधिकतर जो है लेखपाल के द्वारा जारी किया, तो एसडीएम के द्वारा। तो आप दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेंगे। क्या क्या आपके मधुमेह रोग है, मतलब आपको किसी प्रकार का रोग है तो सेलेक्ट करेंगे यस, नहीं तो नो। मैं नो सेलेक्ट किया हूँ। अगर आप ग्रामीण से होंगे तो इसमें ग्रामीण सेलेक्ट कर लेंगे, अगर मतलब रूरल सेलेक्ट करेंगे, और अगर शहर से होंगे तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। आय में आपको सबसे कम आय सेलेक्ट कर लेने हैं, जो सबसे कम आय होगा, इससे कम आय नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अल्पसंख्यक में आपका माइनॉरिटी है, अगर माइनॉरिटी के होंगे, माइनॉरिटी कास्ट के होंगे तो सेलेक्ट करना, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद आपको इस पे आ जाना है। ठीक है, क्या आपके पास भूतपूर्व मतलब आपके घर में कोई सैनिक थे या आप थे तो सेलेक्ट करना है, नहीं तो नहीं करना है। आपके पास कोई एनसीसी है, एनसीसी कोटा है, अगर आपके पास रहेगा तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है। क्या आपने खेल कूद में दावा क्लेम किया है, तो अगर आपके पास होगा तो नहीं करना है, करना है अगर पास होगा तो करना, नहीं तो नहीं करना। उसके बाद यहाँ आपको सिंपली कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके आपका डिसेबिलिटी डिटेल आ जाएगा। ठीक है, डिसेबिलिटी डिटेल में अब आपको क्या होगा कि क्या आपने पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार होंगे यस पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ सिंपली आपको कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपका आइडेंटिटी डिटेल आएगा। आइडेंटिटी डिटेल में आइडेंटिटी डिटेल में आपका फोटो लगेगा। फोटो में आपका डिजी लॉकर से या आपके किसी भी से आपको स्क्रीन शॉट से मैं दिखा दे रहा हूँ, जो मैं स्क्रीन शॉट लिया हूँ। उतना आपको जब भर देंगे तो प्रोसीड करना है। उसके बाद फिर आपका वो जो फोटो है, फोटो आएगा। ठीक है, फोटो आने के बाद आपको फोटो डालना है। ठीक है, क्या करना है, फोटो डालना है। उसके बाद यहाँ आपको जो भी अभ्यर्थी का नाम उसको डालना है यहाँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका अपार आईडी आ जाएगा। फिर आपको अपार आईडी वेरीफाई करना है। ठीक है, अपार आईडी हैज बीन सबमिटेड, मतलब मैंने पहले से सबमिट कर दिया है तो नहीं तो हो गया, नहीं तो अगर नहीं हुआ तो फिर से आपको यहाँ से अपार आईडी रहेगा, उसको आपको डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर। ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। अपने आप वही पेज ओपन हो जाए। अब यहाँ मेन है, यही मेन है, मतलब कितना सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, तो सबसे आपको क्या होता है कि आपको 3 सब्जेक्ट कम से कम आपको 3 लेना ही है। अब उसमें जैसे आप बीएससी कर रहे होंगे तो आपको अलग सब्जेक्ट लेना होगा। बीएससी मैथ से कर रहे हैं तो मैथ आपको लेना पड़ेगा, या कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं तो कंप्यूटर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद आप हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं कोई एक। उसके बाद आप एक आपका मैथ ले लेंगे, एक हिंदी ले लेंगे, एक आप जनरल एप्टीट्यूड, 3 तो मेन ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो जिस सब्जेक्ट से करेंगे उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट में मतलब आपका पत्र किस प्रकार का होगा। देखो इंग्लिश में अगर अगर इंग्लिश में है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे। हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, इसलिए आप हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या कोई भी अगर 2 लैंग्वेज, अगर आप मतलब इंग्लिश तो रहेगा ही, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं दूसरी हिंदी के अलावा, तो इंग्लिश के अलावा, तो आपको हिंदी में भी मतलब हिंदी में देखने के लिए मिलेगा, या जिस लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे वो दिखेगा। और प्लस अगर आप इंग्लिश में सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश में पूरा पेपर आपका इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका परीक्षा का राज्य कहाँ है, मतलब किस राज्य से हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कहाँ पहला सेंटर आप डालना चाहते हैं, कहाँ जाते एग्जाम देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश, फिर से आपको दूसरा पे कहाँ डाल मतलब कहाँ सेंटर पे एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब कहाँ जाना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको फिर तीसरा सेलेक्ट करना है, चौथा सेलेक्ट कर लेना है, इस प्रकार। उसके बाद फिर आपको अपने माता पिता का मतलब बताना है कि पढ़े लिखे हैं या कि नहीं है, व्यवसाय क्या है उसको डालना है। उसके बाद यहाँ
कैप्चा कोड डालने के सबमिट करना है। याद रहे आपको सब्जेक्ट चूज करने में दिक्कत होती है तो 3 सब्जेक्ट डालना है। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल में आ जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल खुलेगा पेज। उसके बाद यहाँ अब आपको सबसे पहले आपको क्लास 10th का डालना रहेगा। ठीक है, तो क्लास 10th में अगर आप पास रहेंगे तो सिंपली सब लोग पास ही रहते हैं, तो पास डालना है। उसके बाद यहाँ किस वर्ष आप पास हुए थे उसको डालना है। उसके बाद योग्यता में आप 10th इक्विवेलेंट डालना है। उसके बाद अगर आप मतलब कहाँ से पढ़े हैं, शहर से पढ़े हैं या ग्रामीण से, तो रूरल सेलेक्ट करना है, ग्रामीण अर्बन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज से किए हैं कि एडेड कॉलेज से किए हैं कि सरकारी कॉलेज से, जो भी सेलेक्ट करेंगे मतलब किए रहेंगे वो सेलेक्ट कर लेंगे। और कहाँ मतलब किस उत्तर प्रदेश से किए हैं, किस राज्य से किए हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है कि जिला से सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद यहाँ आपका किस बोर्ड से किए हैं वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ कितना नंबर मतलब कि टोटल कितने नंबर का था आपका बोर्ड, उस इतना डालना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ कितने उतने में कितना पाए वो आप इतना डाला। उसके बाद मार्कशीट ये आपका अपने आप ले लेगा। परीक्षा का मोड जो परसेंटेज में था, CGPA था, क्या था, वो सेलेक्ट कर लेना है तो अपने आप ले लेगा। उसके बाद आपने अपना लोअर में नंबर डालना है, रोल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ अपने कॉलेज का नाम डालना है। उसके बाद फिर आपको पिन कोड डालना है। फिर अब यहाँ आपको क्लास 12th का 12th या इक्विवेलेंट मतलब 12th कर रहे हैं या ऊपर कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, जैसे लेटर एंट्री कुछ स्टूडेंट होते हैं जो लेटर एंट्री अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर लेटर एंट्री आप लोग अभी इस साल पास हुए हैं और लेटर एंट्री अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपेयरिंग में डालना है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग अपेयरिंग में हो, 5th सेमेस्टर का एग्जाम दिए होंगे, या फिर कोई भी हो मतलब सेकेंड ईयर में हो या मतलब सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ, तो आपको मतलब मतलब लेटर एंट्री एडमिशन लेना हो तो आपको अपेयरिंग में यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और जो भी कोर्स कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ आपको अपेयरिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये अपने आप ले लेगा। उसके बाद योग्यता में आपको ये क्लास 12th इक्विवेलेंट नहीं सेलेक्ट कर लेना है, आपको हायर सेकेंडरी 3 इयर्स का कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि वो आपका जो लेटर एंट्री रहेगा 3 इयर्स का ही रहता है, 2 इयर्स का मतलब आपका जो इसके बाद एडमिशन रहेंगे तो आपका 3 इयर्स का रहेगा। ठीक है, तो इसमें हायर सेकेंडरी 3 इयर्स सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपका कॉलेज कहाँ था, तो अधिकतर जो कॉलेजेस ये सब होते हैं डिप्लोमा के कॉलेजेस या और सारे कॉलेजेस जो होते हैं 3 इयर्स का प्रोग्राम करवाते हैं, शहर में ही रहते हैं, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने कॉलेज सेलेक्ट करना है, मतलब आपका कॉलेज किस प्रकार था उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, किस राज्य से, फिर आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, किस जिला से किए हैं। उसके बाद आपका परीक्षा मोड ये कुछ नहीं दिखेगा ना, आपका ये बोर्ड दिखा देगा किस बोर्ड से, आपका रोल नंबर नहीं दिखाएगा। आपको अपना कॉलेज का नाम डाल देना है यहाँ। उसके बाद यहाँ आपको अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एडिशनल डिटेल खुल जाएगा। ठीक है, एडिशनल डिटेल आ जाएगा। उसके बाद एडिशनल डिटेल में आपको पूछेगा क्या आप जुड़वा हैं, मतलब आपके पास 2 भाई बहन हैं, तो अगर होंगे तो यस पे सेलेक्ट करना है, नहीं तो नो पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के फिर से आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में जो आप यहाँ डिटेल दिए रहेंगे उसको नहीं डालना है, आपको अलग कोई डिटेल डालना रहेगा। ठीक है, उसके बाद देश सेलेक्ट कर लेना, किस देश से, उसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब आपका 10th में आ जाए वो कैप्चा फोटोग्राफ। ठीक है, उसके बाद आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करना रहेगा। ठीक है, फोटोग्राफ अपलोड करना है, नेट स्लो चल रहा है। नेट डिस्कनेक्ट हो गया, छोड़ दिया, 1 मिनट। लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ आपको अपना लाइव फोटो एक अपलोड करना है। ठीक है, लाइव फोटो अपलोड करेंगे उसके बाद फोटो का पीछे का बैकग्राउंड आपको व्हाइट कर लेना, नहीं तो लेगा नहीं, तो व्हाइट कर लेना। उसके बाद लाइव फोटो आपको मोबाइल से या फिर आप जिस चीज़ अप्लाई कर रहे हैं उससे लाइव फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो मतलब डॉक्यूमेंट में आपको एक फ़ोटो लगेगा, आपका एक सिग्नेचर लगेगा, वो दोनों अपलोड कर देना है। ठीक है, वो दोनों अपलोड करने के बाद फिर फाइनली आपका फाइनल सबमिट पे वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तैसे आपका फाइनल सबमिट वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्लोज कर देना है।
क्लोज करने के बाद आपको एकदम नीचे आना है और सब कुछ आपको अपना चेक कर लेना है। ठीक है, चेक करने के बाद ये आपको सब कुछ आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मतलब सब कुछ, मतलब जो आपने सब भरा है, लिंग और संपर्क नंबर, डिटेल, शैक्षिक दक्षता, उसके बाद परीक्षा का क्रम जो है वो, उसके बाद और श्रेणी मतलब कैटेगरी वैटेगरी जो अभी आप डाले हैं सब डिटेल सही है। उसके बाद आई एम एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनल सबमिट ऑन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद एस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे एस पे क्लिक करेंगे जैसे फाइनली आपका ये जो आपका रहेगा वो फाइनली अब आपका फाइनली व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब आप भी अभी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो ये फीस हो जाएगा। अब आपका एक बचा आपका फीस पेमेंट। तो फीस पेमेंट करने के लिए ये आपका जो दिख रहा है पे एग्जामिनेशन फीस 900। ठीक है, 3 सब्जेक्ट मैंने चूज किया था तो 3 सब्जेक्ट का 900 लग रहा है। तो यहाँ सिंपली पे एग्जाम फीस, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। मतलब ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन ही करिए, ऑनलाइन माध्यम तो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ अब SBI के थ्रू करते हैं, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI, मैं SBI के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू पेमेंट। तो SBI की आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप किसके थ्रू करना चाहते हैं, UPI के थ्रू करना चाहते हैं या फिर किसी के थ्रू, तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं UPI के थ्रू कर रहा हूँ। सिंपली आपको QR कोड के थ्रू करना है या फिर आपका UPI ID के थ्रू। तो QR कोड को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इसको सेलेक्ट, इसको मतलब करना है, स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद फाइनली आपको पेमेंट कर देंगे। आप पेमेंट करने के बाद आपका जो है, जो आपका वो रहेगा वो आपका फाइनली आपका हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। जैसे आपका कंफर्म होगा आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका फेल रहेगा। जैसे मेरा फेल हो गया है, मेरे पास मैसेज आ गया है कि मेरा जो है ये फेल हो गया है, इस वजह से मेरे पास मैसेज आ गया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार अपना मतलब आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा फेल हो गया है तो फेल होने की वजह से मैं इसको फिर से, अगर आपका फेल हो जाता है पैसा तो आपको फिर से आना है। जैसे एरर आ रहा है तो मेरा फेल हो गया है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद आपको अगर ये पूरा नहीं कटेगा तो पूरा ही काट दीजिएगा। पूरा काटने के बाद फिर से आ जाना, यहाँ लॉगिन कर देना है। जैसे आपका यहाँ देखा आपका सेशन एक्सपायर हो गया। ठीक है, फिर इस प्रकार पेज ओपन होगा। फिर आपको यहाँ आना है, लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ फिर से आपको वही सब डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ये यस आई लॉग आउट पर एक बार क्लिक करेगा, लॉग आउट करेगा, फिर से आपको फिर 2 बार करना रहेगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है, फिर से आप फिर वही लॉगिन हो जाएगा। फिर से अगर आपका पेमेंट मतलब कंफर्म रहेगा तो यहाँ दिखा देगा कि आपका जो है फीस पेमेंट जो आपका हो चुका है। और अगर आपका फीस पेमेंट नहीं रहेगा तो फिर से आपका ये फिर से ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। तो फिर से आपको पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक कर देना है। या फिर से अगर आप मतलब भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखना चाहते हो तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपका फिर से पेज वही ओपन हो जाएगा। फिर से यहाँ अपना जो भी है सो आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रहा आपका, इस प्रकार आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई गलती वलती हुआ होगा तो बता दीजिएगा कि ये गलती आपने किया है और आप ये सुधार कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।